सभी को नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में हम लोग आगे। और आज हम लोग देखेंगे कि जो आपके जितने भी एंगल हैं, जैसे टी रेशियोज मैंने आपको सब बताया, तो अब टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो देखिए, आपको कौन कौन से एंगल आपके सिलेबस में पढ़ना है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना है 0 डिग्री, आपको पढ़ना है 30 डिग्री, आपको पढ़ना है 60 डिग्री, आपको पढ़ना है 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 5 एंगल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 45 डिग्री को निकालने के लिए कि हम 45 डिग्री कैसे निकालते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास जो ट्रायंगल होना चाहिए वो कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल में भी जब हम 45 डिग्री की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब देख लीजिए, 90 प्लस थीटा और प्लस थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 हो गया। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री हो गई। तो देखिए, 45 हो गया, मतलब ये भी 45 डिग्री है और ये भी कितना है? 45 डिग्री है। तो आप दोनों में से कोई भी एंगल को कंसिडर करके चलेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है 45 डिग्री लेते हैं हम। अब 45 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा? आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका बेस हो जाएगा। तो 45 डिग्री हो गया। तो अब हमको क्या निकालना होगा? अब हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अब अगर हम साइड ए बी को ए मानते हैं तो बी सी भी क्या हो जाएगा? मेरा ए ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √2a आ गई। तो मैं लिख देता हूँ साइड में कि ए बी आपने ए लिया, बी सी आपने ए लिया, है ना, साइड का मान लिया है आपने, और ए सी कितना है आपका? √2a आया। तो अब हम चलते हैं साइन 45 डिग्री पे। तो अब साइन 45 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस कितना है? √2a है। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना बच जाएगा आपका? 1/√2 हो गया। उसी तरह से अगर आप cos 45 देखेंगे तो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। और बेस कितना दिया हुआ है आपका? ए। हाइपोटेनस भी कितना है? √2a। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। उसी तरह से tan 45 अगर आप लेंगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर और अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? a/a। ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। उसी तरह से आप निकाल लीजिए, साइन का उल्टा आपका क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक 45 उल्टा कर दीजिए तो ये √2 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक 45 हो जाएगा। तो सेक 45 में 1/√2 है, तो ये भी √2 आ जाएगा। tan 45 का क्या होता है? cot 45। तो cot 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 45 डिग्री की वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले टी रेशियो पे। तो अगला जो है, हमने 45 डिग्री देखा, अब हम क्या देखेंगे? 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में देखेंगे। देखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री का एंगल कौन सा ट्रायंगल बनाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो हमने क्या ले लिया कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की तो पहली शर्त ही क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री की पहली शर्त ही होती है कि आपका जो ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो यानी कि अब हमको इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे? तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे AD, परपेंडिकुलर गिरा देंगे BC पर। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं तो वो उस बेस को 2 भाग में, बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, अब हम साइड का कंसिडरेशन करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये 2a है, तो ये भी कितना होगा? 2a होगा, और जो मेरा BC है वो भी 2a होगा। तो आप बोलेंगे कि आप a क्यों नहीं माने, 2a ही क्यों माने? देखिए, a भी मानेंगे तो भी आपके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2a मानेंगे ना, तो अब ये 2 बराबर भाग में बटा है तो ये a और a में टूटेगा। ऐसे नहीं तो a/2 और a/2 करना पड़ता, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता बस। बाकी कोई अंतर नहीं है। आप a/2 मान के बनाना है, आप a/2 मान के ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अब अगर हम बोले कि ये
इस एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे के सारे कितना होता है 60-60 होता है। अब ये दो बराबर भाग में बटेगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास इन पूरे साइड्स में अननोन क्या है, तो अननोन मेरे पास एडी है। तो एडी क्या निकलेगा, तो देखिए एडी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एडी निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए डी बी में अगर हम पाइथागोरस यूज करते हैं तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप इस ट्रायंगल को भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है अगर मैं यहाँ से ए डी निकालता हूँ तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए बी स्क्वायर कितना है आपका, तो ए बी है 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 3a स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3a हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को लिख लेते हैं कितना, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका रूट 3a। तो इसको लिख लेते हैं हम रूट 3a। अब देखिए अब हम निकालते हैं ट्रायंगल ए डी बी में। अब अगर हम लेते हैं सारे 60 डिग्री के वैल्यू को, तो 60 डिग्री जब कंसीडर करेंगे फॉर 60 डिग्री अगर हम लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एडी बनेगा, बेस क्या बनेगा, बीडी बनेगा और हाइपोटेनस क्या बनेगा आपका, ए बी बनेगा। तो चलिए निकालते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 कितना हो जाएगा आपका साइन 60 परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या है रूट 3a है और हाइपोटेनस क्या है 2a है। तो कितना आ गया आपका रूट 3/2। उसी तरह से cos 60 डिग्री आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी BD अपॉन AB। तो यानी कि BD आपका A है और ये 2a है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। उसी तरह से tan आप जब निकालने जाएंगे तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी P/B। तो P कितना है AD है, B कितना है आपका BD है, तो ये कितना हो जाएगा रूट 3a अपॉन A। कैंसिल आउट कर दीजिए, रूट 3 बचेगा। उसी तरह से आप साइन का उल्टा कर दीजिए तो कितना बचेगा आपका cosec 60। अब जब cosec 60 लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, जस्ट वैल्यू को पलट दीजिए। उसी तरह से cos का उल्टा sec, तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री जो है, सॉरी tan तो निकाल लिया है, cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो cot की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, tan का उल्टा कर दीजिए तो 1/√3। अब हम आते हैं 30 डिग्री में। तो अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री के केस में आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अब BD हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा AD हो जाएगा और हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो हाइपोटेनस आपका AB हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री की बात करता हूँ तो साइन 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BD और अपॉन AB। तो BD क्या है आपका A अपॉन 2a, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से जब मैं cos 30 डिग्री की बात करूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका AD हो जाएगा और AB हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, AD आपका कितना है रूट 3a है और AB कितना है 2a है। कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा P/B। तो P क्या है आपका BD और AD जो है P है, तो ये कितना हो जाएगा A/√3a। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। अब आप सबका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा cosec 30 डिग्री ये 2 हो जाएगा, cos का उल्टा sec 30 डिग्री तो आपका कितना हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से tan को पलट दीजिए तो cot आ जाएगा, तो cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसी तरह से तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री के लिए भी वैल्यू हो गया और 60 डिग्री के लिए वैल्यू हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब आपके पास क्या है, अब आपके पास बचा 0 डिग्री और साथ साथ 90 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो आप ट्रायंगल क्रिएट कर ही नहीं सकते, है ना। तो ट्रायंगल क्रिएट कर नहीं सकते तो हमको क्या यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो हम जो है एक्सियम लगाते हैं, ठीक है ना। इसका यूज करते हैं हम एक्सियम का। एक्सियम का मतलब ये हो गया कि जो भी मैथमेटिशियन के द्वारा बताया गया है, जिसको कि सब लोग ट्रू मान के चलते हैं और हम भी ट्रू मान के चलेंगे और आपको भी ट्रू मान के चलना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं एक्सियम। तो एक्सियम क्या क्या है, तो देखिए अगर मैं साइन 0 की वैल्यू लेता हूं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। उसी तरह से अगर मैं
cos 0 डिग्री की वैल्यू लेता हूँ तो कितनी होती है, ये 1 होती है। और उसी तरह से अगर मैं tan 0 डिग्री की बात करता हूँ तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो अब देखिए अगर मैं साइन का उल्टा कर देता हूँ cosec, ध्यान रखिएगा ये 0/1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/0। तो 1/0 को भी आज तक कोई मैथमेटिशियन बता नहीं पाए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं हम, cos 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है और इसका सिंबल या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं हम इसको। उसी तरह से cos 0 की जगह हम sec 0 लिखेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। और tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से ये 1/0 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया 0 डिग्री से संबंधित। अब 90 डिग्री से संबंधित देखते हैं। तो अब अगर साइन 90 की वैल्यू है तो साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है। उसी तरह से cos 90 क्या होता है आपका, 0 होता है। और जो आपका cos 90 क्या होता है, 0 होता है। लेकिन याद रखिएगा अब हम यहाँ पर tan ना लेके cot 90 लेंगे तो cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, तो cosec 90 भी कितना हो जाएगा, 1। लेकिन जैसे ही हम sec 90 लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों नॉट डिफाइंड, 0/1 तो ये 1/0 बन जाएगा। उसी तरह से cot की जगह हम tan 90 लेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे के सारे जितने भी आपके एंगल बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, उन सबको मैंने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया आपके 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से। अब जो है अब हम इसका कंबाइंड स्टडी करते हैं। कंबाइंड स्टडी का मतलब क्या हो गया, अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। अब हम अलग अलग एंगल जो पढ़े, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कितना होता है, और यही आपको याद रखना है। पीछे की बातें तो आपको दिमाग में हटाने के लिए था। अब देखिए कैसे इसको हम याद भी रख सकते हैं। तो देखिए इसके सामने 1 लिख दीजिए, सॉरी इसके सामने 0 लिखिए, इसके सामने 1 लिखिए, इसके सामने 2 लिखिए, इसके सामने 3 और इसके सामने 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसको जो है रूट लगा दीजिए, आपने रूट लगा दिया। अब जो है जो कट रहा है उसको काट के लिख दीजिए 1, यहाँ 2 2 ज़ा 4। अब देखिए अब 0/4 कितना होता है, तो 0 के सामने 0 लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/2 आ जाएगा। अब ये कितना बचेगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा √3/2, ये कितना हो जाएगा 1। अब आप साइन में इधर से गए थे तो कॉस के लिए आप इधर से लिख दीजिए साइन की वैल्यू को, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। लगा दीजिए 0/1 0 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। इसी तरह से ये 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, √3 बचेगा। 1/0 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड कर दीजिए। अब सबका उल्टा करते चलिए, cosec 0 डिग्री अब आपका कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह से 1/2 को 2 लिख दीजिए, 1/√2 को √2 लिख दीजिए, √3/2 को क्या लिख दीजिए, 2/√3 लिख दीजिए। 1/1 1 ही रहेगा। अब सेक में देखिए 1/1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। अब 1/√2 को आप √2 लिख सकते हैं, 1/2 को 2 लिख सकते हैं, 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉट में क्या लिखिएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। उसी तरह से ये बचेगा √3, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1/√3 और 1 नॉट डिफाइंड क्या होता है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसकी वैल्यू सिंपली 0 होती है, क्योंकि 1/इनफाइनाइट क्या लिखेंगे आप, 0 ही लिखेंगे, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक टेबल हो गया जिसको कि आपको कंसीडर करना है, आपको पूरी तरह से इसको दिमाग में रखना है। और क्या क्या आपको ज़्यादातर फोकस करना है कि जो cosec 0 डिग्री होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से जो cot 0 डिग्री होता है वो भी क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद जो आपका tan 90 डिग्री होता है वो भी कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और उसी तरह से sec 90 डिग्री भी क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये वैल्यूज अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगले क्लास में हम देखेंगे, आगे की क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं जब हम इन एंगल को कंसीडर करते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।